आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि गत 29 और 28 की बात है, एक नगर सिटी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, जिसको लेकर तमाम लोगों के बीच में, गाँव में जगह जगह चर्चाएं होने लगी कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ और एकदम अचानक कैसे हुआ। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बड़ा ही दिलचस्प मैटर था, हमारी पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि कुछ हत्याकांड ऐसे भी थे जिनका खुलासा नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या ये हत्या का खुलासा हो पाएगा। तो हमको पूर्ण विश्वास था हमारी पुलिस पर। तो हम यहाँ एसपी सिटी साहब के इस चैम्बर में हैं और बेहद ही रोमांचक जो सर ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी फिरोजाबाद पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया। हो सकता है आने वाले समय में लोग और अपराधी इस तरीके की घटना को याद करेंगे कि हमारे कोई नए एसपी साहब थे, उन्होंने इस तरीके का कार्य किया। तो मैं इनको अप्रिशिएट के तौर पर मैं इनसे दो बातें जरूर करना चाहूँगा। सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि हर लोगों के सर मुँह पर जुबान पे यही था कि ये हत्याकांड हुआ, एक ही बच्चा था इकलौता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं पैसे के लिए हो रही है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन सर आपने अपनी बड़ी बुद्धिमत्ता से, बड़ी चतुराई से जो पुलिस पर जो सवाल लगते चले जा रहे थे वो सर आपने सब दे दिए। तो सर ये आपने सब कैसे कर लिया? देखिए, जब इस घटना की सूचना थाना नगला सिंगी में दर्ज हुई जी, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। उनके द्वारा भी हम लोगों को घटनास्थल से जो कुछ क्लू मिले उसके बारे में डायरेक्शन मिला। हमारे एसएसपी साहब ने भी हम लोगों को बहुत सारे डायरेक्शंस दिए और इसमें जो भी हमारी बेस्ट टीम है जनपद की, एसओजी, सर्विलांस टीम तथा थाने के जो भी अन्य अच्छे हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, सभी को इस केस में लगाया गया, क्योंकि हमारे लिए बहुत अहम केस था। एक युवक और जिसकी अभी उम्र मात्र 18 साल थी और उसकी हत्या निर्मम तरीके से की गई थी। इसको फिरोजाबाद पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया और इसमें बहुत ही जल्दी सारे एंगल्स पे काम किया गया, चाहे वो प्रॉपर्टी का एंगल हो या अन्य, चाहे अफेयर की बात हो, सारे एंगल्स पे काम किया गया। तो उसमें जो हम लोग को सूत्र मिले उसके आधार पर हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ी और 24 घंटे के अंदर ही निष्कर्ष के स्तर पर पहुंच गई और साक्ष्य के बेसिस पे हम लोगों ने फिर इनमें 3 लोगों को हिरासत में लिया और जैसे ही हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया, इन्होंने घटना को स्वीकार किया और घटना में जो इन्होंने असलहा प्रयोग किया था उसकी इन्होंने बरामदगी की और कैसे कैसे इस घटना के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था, सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, जो कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इस पूरी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। जी सर। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, हमारे जो टुंडला के सीओ साहब हैं उनके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे टुंडला के जो सीओ साहब हैं और अभी उनमें बहुत ऊर्जा है और बहुत एक्टिव सीओ हैं और उन्होंने लगातार इस केस की मॉनिटरिंग की और इवन एक एक चीज़ में, चाहे वो जो भी सस्पेक्टेड लोग थे वहाँ पे जाना, उनको ला कर उनसे पूछताछ करना, एक एक जो भी गतिविधियाँ हुई इस केस के अनावरण में, उसमें सभी में ये इन्वॉल्व रहे और एक सघनता के साथ उनका पर्यवेक्षण किया, जिसका ये प्रतिफल रहा कि घटना अतिशीघ्र वर्कआउट होगी। देखिए, आपके बारे में बताया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि कुछ ही क्षणों में, मैं यूँ मानूं कि 2-3 दिन के अंदर इतना बड़ा खुलासा होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जहां पुलिस पर जो सवाल लग रहे थे कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एक चमत्कार हो गया और सबने अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से, अपनी पूरी टीम को धन्यवाद दिया। और मैं अपने सर और अपने सीओ साहब और एसपी सिटी साहब और कुल फिरोजाबाद पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस मासूम बच्चे की जो हत्या हुई उसका खुलासा हो गया। कम से कम वो तस्वीरें सामने आ गई जिन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। मेरे साथ कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ रवि प्रकाश की खास रिपोर्ट, समय सभी न्यूज़, फिरोजाबाद। भाई साहब इधर आया ना। 28 बजे 29 की रात में एक युवक जिसका नाम धर्मवीर था, थार गाड़ी में उसका शव मिला था।
उस सूचना पर उसके रिश्तेदार जो फुफेरा भाई था उसने बनाम अज्ञात मुकदमा पंजीकृत कराया था। केस के अनावरण के लिए इसमें एसओजी टीम, थाना नगला सिंगी की टीम, सर्विलांस टीम को इसमें लगाया गया। इन टीमों द्वारा टेक्निकल एवं मैनुअल सर्विलांस तथा गहन पूछताछ से घटना का सफल अनावरण बहुत ही अल्प समय में किया गया है। और इसमें जो शामिल अभियुक्त हैं वो 3 हैं, तीनों सगे भाई हैं। मृतक धर्मवीर का जो एक जीजा है योगेश, वो 120B में है। अन्य उसी के जो एक बड़े भाई हैं राजेश तथा एक छोटा भाई अक्षय है, उन्होंने घटना को अंजाम दिया। इन लोगों ने बहुत ही शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और उसके बाद एक अर्टिगा गाड़ी, नाजायज तमंचे, एयर टिकट आदि बरामद किए गए हैं। टीम को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर कोई दोनों में तीनों में से कोई फौजी वगैरह भी है कोई? इसमें 2 लोग फौज में है, योगेश और इसका जो छोटा भाई है अक्षय। सर इस घटना को अंजाम देने का रीजन क्या था सर? क्या पुरानी रंजिश थी कोई? नहीं, अभी कुछ दिन पहले योगेश की शादी मई महीने में धर्मवीर की बहन के साथ हुई थी। उसके बाद उस शादी में उसने काफ़ी पैसा इनको दिया था। कहा जा रहा है कि करीब 50 लाख रुपए उसने खर्च किया था। आगरा में उसकी पास काफ़ी महंगी ज़मीनें हैं और उस संपत्ति की लालच में उसकी हत्या की गई है।